नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मेडिकल स्पीकिंग में और मैं हूं आपके साथ काजल शर्मा। दोस्तों, किडनी हमारे शरीर का वो अंग है जो कि शरीर के भीतरी अंगों की सफाई करता है। ये जहां ब्लड प्योरीफाई करता है, वहीं शरीर के वेस्ट प्रोडक्ट को मल मूत्र के माध्यम से बाहर भेजता है। इतना ही नहीं, किडनी से जुड़ी गड़बड़ियों के कारण आपकी भूख, आपकी पाचन क्रिया और यहाँ तक कि शरीर का ब्लड प्रेशर और ब्लड शुगर भी प्रभावित होने लगता है। ऐसे में जरूरी ये है कि आप किडनी की सेहत का खास ख्याल रखें और इसे डैमेज होने से बचाएं। एक हालिया अध्ययन के अनुसार गुर्दे की बीमारी उन लोगों में कम प्रगति करती है जो नियमित रूप से वर्कआउट करते हैं। साथ ही उन्हें दिल से जुड़ी समस्याएं कम होती हैं और जीवन में सुधार होता है। किडनी के मरीजों से जुड़ी इस तरह की पहली स्टडी विश्व किडनी दिवस के दिन यूरोपीय जर्नल ऑफ प्रिवर्टीज कार्डियोलॉजी में प्रकाशित हुई। विश्व स्वास्थ्य संगठन की सलाह के अनुसार वयस्कों में स्वास्थ्य लाभ के लिए हफ्ते में कम से कम 150 मिनट मध्यम तीव्रता के या कम से कम 75 मिनट की तेज चलना या जॉगिंग करनी चाहिए। इस अध्ययन में पाया गया कि किडनी से पीड़ित लोग जिनकी गतिविधि का स्तर WHO से कम 2 गुना अधिक था, लगभग 2 वर्षों तक स्वस्थ रहे। सक्रिय बने रहना लाभ को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण था। क्रॉनिक किडनी रोग दुनिया भर में लगभग 700 मिलियन लोगों को प्रभावित करता है। मांसपेशियों में कमी आने की वजह से शारीरिक निष्क्रियता हो जाती है, जिससे दिल की बीमारी का खतरा जो है वो बढ़ जाता है, जो इन रोगियों में मृत्यु का मुख्य कारण भी है। एक बार एक क्रॉनिक किडनी रोग अपने अंतिम चरण में पहुंच जाए तो सामान्य लोगों की तुलना में हृदय की बीमारी से मृत्यु का जोखिम 10 से 20 गुना अधिक हो जाता है। गुर्दे की बीमारी और शारीरिक गतिविधि के बीच के संबंध को समझने के लिए पहली बार बड़े पैमाने पर शोध किया गया। खासतौर पर इस शोध में किडनी के मरीजों में मौत के जोखिम को बढ़ाने वाली बीमारी की अंतिम स्टेज और दिल की बीमारी और शारीरिक गतिविधि के बीच के संबंध को समझाया गया है। दोस्तों, आपकी किडनी ठीक तरह से काम कर रही है या नहीं, इस बात का पता लगाने के लिए GFR टेस्ट की जरूरत पड़ती है। GFR टेस्ट, जिसे ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट कहा जाता है, यह अनुमान लगाता है कि 1 मिनट में ग्लोमेरुली से कितना रक्त निकल रहा है। ग्लोमेरुली हमारे गुर्दे में मौजूद कोशिकाओं का एक ग्रुप है जो ब्लड से गंदगी को साफ करता है, जिससे हमारे शरीर को सभी जरूरी पोषक तत्व प्राप्त हो सके। तो आइए दोस्तों, जानते हैं कि किडनी की बीमारी में कौन कौन से स्टेज होते हैं। स्टेज 1, जिसे GFR कहा जाता है, 90 से ज्यादा होती है और इसमें यूरिन में प्रोटीन भी पाया जा सकता है। स्टेज 2 का GFR लेवल 60 से 79 होता है, जबकि स्टेज 3 का GFR 30 से 49 होता है। स्टेज 4 का GFR 15 से 29 होता है। स्टेज 5 का GFR 15 से भी कम होता है। किडनी फेलियर के लक्षण जैसे कि भूख ना लगना, वजन का कम होना, उल्टियां आना, थकान होना केवल एडवांस किडनी की बीमारी में ही देखने को मिलते हैं, जैसे कि स्टेज 4 और स्टेज 5। रेगुलर ब्लड केमिस्ट्री, यूरिन रूटीन और माइक्रोस्कोपी टेस्ट 45 की उम्र में पहुंचने के बाद साल में एक बार तो करवाना ही चाहिए। ऐसा करना डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, पथरी के मरीज और हृदय के मरीजों के लिए तो और भी ज्यादा जरूरी हो जाता है। केवल इन्हीं नियमित रूप से करवाए गए हेल्थ चेकअप के द्वारा आप शुरुआती स्टेज में ही किडनी बीमारियों का पता लगा सकते हैं। किडनी फेल होने पर कहाँ दर्द होता है, अब ये भी जानते हैं। आपकी रिब्स के नीचे ही किडनी में दर्द होना शुरू हो जाता है या आपकी रीढ़ के दाएं या बाएं हो सकता है। ये कई बार ज्यादा गहरा होने की वजह से पेट की ओर महसूस होना भी शुरू हो सकता है, लेकिन इस तरह का दर्द किडनी फेल होने का डायरेक्ट संकेत नहीं होता है। भूख ना लगना, वजन का कम होना, उल्टियां आना, जी मिचलाना, कमजोरी और थकान महसूस होने जैसे लक्षण किडनी फेल होने के मुख्य लक्षण हैं। किडनी में दर्द होने का मतलब है किडनी में पथरी होना, यूरिनरी इरिटेशन, चोट लगना और कभी कभार रेनल कैंसर। तो दोस्तों, अब तो आप जान ही गए होंगे कि किडनी की बीमारी की शुरुआती लक्षण जो है वो कौन कौन से हैं और किडनी की बीमारी के कितने स्टेजेस होते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। ऐसी और हेल्थी टिप्स के लिए बने रहें हमारे YouTube चैनल मेडिकली स्पीकिंग के साथ। धन्यवाद।